और पोलर बेयर यानी वो सर्दी को, सख्त सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। सख्त सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं और एक हाइबरनेशन में भी रहते हैं, और उसके बाद जब वो अपनी हाइबरनेशन से वो जागते हैं तो वो भूख में और शिकार की तलाश में कुछ भी कर लेते हैं, चीज फाड़ कर देने को तैयार होते हैं। हर चीज़ तो कर सकते हैं। इसलिए फिर उनके उनकी बारे में ग्रिप खतरा। बहुत, फिर उनकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है। असल जो प्रॉब्लम है वो नहीं, ग्रिप नहीं का है। भाई, तो जब आप भूखा होगा और चीज फाड़ के तैयार होगा और ग्रिप भी मजबूत होगी तो फिर वो क्या करेगा? लेकिन ये जो तो सारी अब इसका ये मतलब हुआ कि जब उसको पोलर बेयर कहते हैं कि पोलर बेयर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रूस को ये खतरा आप दिखाते हैं, इंग्लैंड को, यूरोप को, कि भाई वो पोलर बेयर आ रहा है तो मैं चीर फाड़ कर देगा। तो ये खौफ जब हाँ करते हैं। अब ये अब ये क्लियर कर रहे हैं हम अपने नाज़रीन के लिए। देखिए एक जो सबसे बड़ी बात है, 74 साल तक अमेरिका ने एक अम्ब्रेला, एक कवर, एक प्रोटेक्शन दिया यूरोप को, और यूरोप ने अपना सारा पैसा वेलफेयर पे लगाया, डेवलपमेंट पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया, और वो बड़े मज़े में रहे। पे कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। जवान किसके मर रहे थे? अमेरिका। कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ कौन लड़ा था? अमेरिका। अब जब रूस आ गया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका ने कुर्बानियाँ दी ना, 300 बिलियन डॉलर का हथियार मैं दिया। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं बार बार आपसे कहना चाहता था, तो आप लोग मेरे को उसका क्रेडिट भी नहीं देते हो, बड़े जालिम लोग हो यहाँ पे। नहीं, एक बात सुन लो, मैं 2000 नहीं, मेरी बात सुन लो, कोई बात भैया, ये तो हमारा अपने आपस की बहस है, मत दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो एक बात जिक्र कर रहा हूँ आपसे कि भाई मैंने 2012 में सबसे पहले ये बात जंग अखबार में लिखी, जो मैं अभी दिखा दूँगा।